Okay, so very good evening, students. I think this is our फोर्थ क्लास ऑफ परसेंटेज। ठीक है, सो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा इसे टाइम दे रहे हैं और सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पीछे वाली क्लासेस है उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, फिर उसके बाद में जो एवी वाला कॉन्सेप्ट है आपको वो सीखने को मिला है। फिर जो एरिया के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर के जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस किए। और आज हम लोग और एक टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने ये भी देखा था कि सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो फेल और पास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। और इसके बाद हम दो क्लास और लेंगे, दो क्लास में हम परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो दिस इज द 33rd क्वेश्चन। ट्राई करिए 33rd क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन योर सक्सेसिव परसेंटेज। हमने सक्सेसिव का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। 21%. ओके, वेरी गुड सर। सक्सेसिव परसेंटेज, चलिए ट्राई करिए जल्दी से। द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price. सो रेडमी नोट का जो प्राइस है वो आपका पहले 10% से रिड्यूस हुआ है, उसके बाद फिर से 10% से रिड्यूस हुआ है। सो ओवरऑल जो कंबाइंड डिक्रीमेंट है वो कितने परसेंट का हुआ है। सो इसे हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कि 10% पहले कम हो गया फिर 10% कम हो गया तो सीधा आप 80 कर दो। ऐसा 20% नहीं करना है। चलिए देखिए, अगर पहले पहले अगर किसी चीज की प्राइस 100 है, किसी चीज की प्राइस पहले अगर 100 रुपीज है, तो क्या हुआ है आपका 10%। 10% आपको क्या करना है, प्राइस रिड्यूस हुआ है, 10% रिड्यूस हुआ है। सो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज। सो अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 90। 90। अगेन क्या हुआ है कि जब 90 होने के बाद फिर से 10% कम हुआ है, फिर से 10% प्राइस कम हुई है। 10% प्राइस कम। इस बार 90 का 10% लेना है। सो 90 का 10% कितना आ जाएगा, दैट इज 9। 9 हो जाएगा। सो 90 - 9 इज योर हियर 81। सो जो ओरिजिनली 100 रुपीज की चीज थी अब वो कितने की हो गई, 81 की। सो रिडक्शन कितना है आपका, इट इज कितना है रिडक्शन, 19%। 90%. यस। अभी किसने शायद आंसर 20 दिया था, सॉरी 21। सो ये तो हो गई हमारी बेसिक मेथड। बेसिक मेथड ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया। सक्सेसिव मेथड आपको ऑलरेडी पता है कि एक फॉर्मूला भी आप यूज करते हो, A + B + A × B/100। ठीक है, फॉर्मूले से भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। सो ए और बी क्या है, दैट इज परसेंट चेंज। अगर प्लस है, इंक्रीज है तो प्लस लेंगे और डिक्रीज है तो माइनस लेंगे। सो अगर ए कितना आ जाएगा, -10। बी कितना आ जाएगा, -10। सो अगर फॉर्मूले से आप देखोगे कि ओवरऑल डिक्रीमेंट डिक्रीज कितना हुआ है परसेंट वाइज, सो दैट इज -10। -10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ प्लस लिखता हूँ, सो -10 इंटू -10 अपॉन 100। सो कितना आ गया, -10 कितना आ गया आपका, -20। -20। और देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस। Plus. सो यहाँ से प्लस 100/100। सो दिस कम्स आउट टू बी -20 + 9। सो कितना आ गया, -19%। माइनस क्यों आया, बिकॉज देर इज रिडक्शन। रिडक्शन। सो क्वेश्चन का आंसर 19% हो गया है। सो जो भी स्टूडेंट सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सो वो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या ये आपका बेसिक मेथड है। लेकिन हम लोग ट्राई कौन सा करेंगे, कि जो हमारा हम रेशो मेथड यूज कर रहे हैं, सो हम लोग रेशो मेथड ट्राई करेंगे। एक सेकेंड। चलिए रेशो मेथड से अगर हम देखेंगे तो पहले क्या हुआ है, 10% का रिडक्शन हुआ है। 10% का रेशो कितना है, 1/10। सो
ओल्ड एंड न्यू। सो ओल्ड अगर कोई चीज आपकी 10 रुपीज की थी तो उस पे क्या हुआ है, 1 का रिडक्शन हुआ है, सो दैट इज 9 रुपीज। उसके ऊपर क्या हुआ है, फिर से अगेन 10% का रिडक्शन, अगेन क्या हुआ है कि कोई चीज अगर 10 की है तो वो कितने की हो गई, 9 की। सो ओरिजिनल अगर प्राइस 100 थी तो अब कितनी हो गई है, दैट इज 81। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन कितना हुआ है, सो दैट इज 19 अपॉन ओरिजिनल कितना होता है 100 इंटू 100। सो दिस कम्स आउट टू बी 19%। 19%। क्लियर है। एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको तीनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया है, एक जो एकदम बेसिक होती है वो, उसके बाद जो सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करके, और जो थर्ड वन है, ये जो थर्ड है आपकी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर रेशियोज। चलिए, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस 34th क्वेश्चन। बहुत बार इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला व्हेन दिस परसेंटेज इज गिवन इन इंटीजर। अगर ये पूरा कोई नंबर दिया हुआ है तब आप फॉर्मूला यूज करो तो इजीली आ जाएगा। बट अगर ये कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, लाइक 16 2/3, दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट। द प्राइस ऑफ सेवलन इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले क्या हुआ है, 20% से ये इंक्रीज हो गए, एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय, फिर से इंक्रीज हुआ है कितना, 10%। फाइंड द कंबाइंड इंक्रीमेंट इन टोटल। सो 20 + 10 30 मत कर देना। पहले हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। ओवरऑल, ओवरऑल अगर मुझे पूछा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या है, A + B + A × B/100। अगर वो यूज करोगे, 20 + 10 प्लस 20 × 10 इज 200 डिवाइड बाय 100। सो 2 0 2 0 कट, 20 + 10 इज 30, एंड 30 + 2 इज 32। 32%। आंसर कितना आ गया, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना है, 32%। सो हियर इट इज, ये 5 नहीं है, दिस इज परसेंट, 32%। कैसे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला। और हम अगर अभी यहां से करेंगे रेशियो से सॉल्व। फर्स्ट आपका 20% दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20%? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। 1/5। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। 1/10। यस। अगर ओल्ड और न्यू, पहले अगर किसी चीज सेवलन की जो प्राइस है वो अगर 5 रुपीज की थी तो वो 10% से इंक्रीज अब हो गई 6। देख। उसके बाद फिर से क्या हुआ है कि उसका जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हुआ है। इन केस अगर 10 प्राइस था तो अब हो गया है 11। 11। यस। यहाँ से दिस इज 50 और दिस इज 6। 66। 66। देखिए, ओवरऑल इंक्रीमेंट पूछा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट, इंक्रीज कितना हुआ है, 16। 16 हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है ना, 50 रुपीज पे 16 का इंक्रीज हुआ है, तो अगर 100 पे करेंगे तो 32 होगा ना। जी सर। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, परसेंटेज फाइंड करना इजी हो जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको इंटू टू कर दिया, इंटू टू कर दिया, इंटू टू। ये आपका 100 हो गया, और यहाँ पर ये 132। सीधा सीधा मुझे देख के पता चल रहा है कि 32% इंक्रीज है। और अगर आप इस स्टेप से यहाँ से भी अगर आंसर निकालना चाहते हो, देखिए 16 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 50 पे, इंटू 100। 50 टू जा, 16 टू जा 32%। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है, इट इज 32% इज द करेक्ट आंसर। यू कैन यूज बोथ द मेथड, सक्सेसिव परसेंट का मेथड या फिर आप यूज कर सकते हो रेशो का मेथड। बट जब भी इंटीजर दिया हुआ है, पूरा नंबर दिया हुआ है ना, तो आप ट्राई करिए कि सीधा सीधा सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी है। 8%।
8% है। कैसे फाइंड किया सर आपने? सक्सेसफुल सर। एक यस। डिक्रीज एक माइनस पाएगा सर वो। यस, वेरी गुड। 8% वेरी गुड। प्राइस पहले, इंक्रीज। यस, 20% से पहले प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में 10% से डिक्रीज हुआ है। फाइंड द परसेंटेज, इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि इंटीजर्स दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे हमारा जो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। सो ओवरऑल, ओवरऑल क्या चेंज आया है देखिए। फॉर्मूला हम सबको पता है, a+b+ ab/100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेना है। सो 20 - 10, और यहाँ पर अगर आप प्लस लोगे, 20 - 10/100। सो 20 - 10, 20 - 10 आपका आ गया 10, और ये प्लस इंटू माइनस सीधा माइनस हो जाएगा। सो माइनस -0 0 0 0 2। टू। सो कम्स आउट टू बी 8%। 8%, बट 8% इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज। इंक्रीज। यस। पॉजिटिव है ना सर? यस, वेरी गुड, पॉजिटिव है, इसीलिए ये दिस इज 8% इंक्रीज। 8% इंक्रीज। फॉर्मूला से हम सीधा सीधा रेशो से भी कर पाओगे। 20% का कितना है? 1/5। 1/5। सो पहले 5 था, अब 6 हो गया है। 10% डिक्रीज हुआ है। टेन वन बाई परसेंट टेन 1/10। पहले 10 था, अब 9 हो गया है। 9। तो दिस इज 50, और 9 6 54। सो 50 के ऊपर कितना चेंज हुआ है? दिस इज 4। 4, और 100 पे देखूंगा तो 8, दैट इज 8%। या फिर यहां से अगर देखेंगे, सो 4/ओरिजिनल वैल्यू इज 50 इंटू 100। सो दैट कम्स आउट टू बी 8%। सो कोई भी यूज करिए, दोनों भी इजी है। क्लियर है सभी को? अभी सक्सेसिव में कोई डाउट नहीं है? अगर 3 बार बोला जाएगा तो 3 बार आप फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कि पहले आप 2 का फाइंड करो फिर थर्ड। अगर रेशियो से यूज करेंगे तो वो और इजी हो जाएगा। और इजी हो जाएगा। इजी कैसा? अगर पहले आपका 5 6 दे रखा है, फिर ये 10 और 9 दिया है, उसके बाद फिर से अगर बोला जाए, फिर से अगर बोला जाए कि 25% इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, तब आप क्या करोगे? अगर 4 है तो 5 हो जाएगा, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो रेशो मेथड बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, कितना भी सक्सेसिव दिया होगा। सो यू कैन सॉल्व विद दिस रेशो मेथड। सक्सेसफुल खाली 2 के लिए ना सर? यस, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 2 का फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, फिर उसको थर्ड के साथ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप जब 2 होगा तो सक्सेसिव यूज करिए, और 2 से ज्यादा कितना भी होने दो, 3 या 4 कितना भी चेंजेस होने दो, दैट टाइम यू यूज रेशो मेथड, दैट इज वेरी इफेक्टिव। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ कि रेशियो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन। चलिए, वेरी गुड। सो अभी ये टाइप के एग्जांपल्स में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। 36th क्वेश्चन। -1। यस, हाउ डिड यू सॉल्व सर? सक्सेसफुल। सक्सेसिव। 10 square/100 सर। 10 - 10 0। 10 square 100 कट। यस यस यस। सो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट बताऊंगा ट्रिक इस चीज के लिए। इनकम ऑफ सलमान फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%। चलिए, तो हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ। यहाँ पर मैंने लिख दिया +10 -10/100। सो ये 10 - 10, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आएगा? 0 0 0 0। सो दिस कम्स आउट टू बी -1%। सो सीधा सीधा क्या होगा? -1%। अभी एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, वेन एवर अ वैल्यू इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस बाय सेम परसेंट। क्या बोला? वेन एवर अ वैल्यू इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस बाय अ सेम वैल्यू, सो जो आंसर होगा, योर आंसर विल बी, ओवरऑल जो इफेक्ट होता है
ओवरऑल इफेक्ट होता है वो हमेशा वन निगेटिव आएगा, और ए स्क्वायर बाय 100। हंड्रेड। दिस इज द आंसर डायरेक्टली, बिना सॉल्व किए हुए, कि जब भी अगर कोई चीज 20% से बढ़ गई है, फिर से 20% से डिक्रीज हुई, सो इसका आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आएगा आपका, निगेटिव में आएगा 20 का स्क्वायर, दैट इज 400/100। तो सीधा सीधा आप बिना सॉल्व किए हुए बोल सकते हो कि 4% डिक्रीज होगा, वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। और क्या होगा, जो ए स्क्वायर, जो परसेंटेज दिया है उसका ए स्क्वायर अपॉन 100, जब भी ये सेम वैल्यूज होंगी, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज जो भी आ जाए, सीधा सीधा ए स्क्वायर अपॉन 100 विदाउट सॉल्विंग। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? हाँ, रेशो से करेंगे तो भी सेम ही है। 10% से इंक्रीज हुआ, 10 से 11 हो गया, फिर 10% डिक्रीज हुआ, 10 से 9 हो गया, सो दिस इज 100, और यहाँ पर ये आपका आ गया 99, तो सीधा सीधा 1%। सो इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, एक बार आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर आप क्वेश्चंस तो कैसे भी आ जाएंगे, तो आप सॉल्व कर पाओगे उसे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर का, ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है परसेंटेज का। सी, मैं आपको 2 मिनट्स क्यों दे रहा हूँ ना, कि जब आप खुद से सोचोगे, तो आप खुद के कॉन्सेप्ट या फिर खुद का माइंड लगाओगे। अगर मैं सीधा आपको सॉल्यूशन दे दूंगा ना, तो आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे वहां पर कि कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम में आपको खुद को सॉल्व करना है। सो पहले आप ट्राई करिए, कि खुद से ट्राई करिए एटलीस्ट, कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, अभी हम लोग वन क्वेश्चन, वन फाइव डबल जीरो। कितना सर? 11500। 11500। सर, दोनों भी चीजें जो है परसेंटेज में पूछा गया है, कि परसेंटेज ऑफ मैरिड अच्छा पर। पॉपुलेशन। हाँ। जी जी सर। यस। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस मच, इतना पॉपुलेशन दिया हुआ है। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। पहले तो रेशो देखिए क्या दिया है, 4/9। 4/9 ऑफ देम आर मेल बोला हुआ है, 4/9 ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। सो अगर 9 आपका टोटल पॉपुलेशन है, इफ 9 इज योर टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें से 4 क्या है आपके, मेल। ये चीज मेल। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। सो यहां पर अगर मैं मेल और फीमेल, 5 होंगे फीमेल। यस, सो मेल, मेल कितने हैं यहाँ पर, 4, तो फीमेल कितनी होंगी? 5। यस, वेरी गुड, क्योंकि टोटल हमें दिया हुआ है 9 है, टोटल जो पॉपुलेशन है दैट इज 9। सो यहां से मैंने देखा कि मेल 4 है, फीमेल 5 है। चलिए आगे देखेंगे। 50% मेल आर मैरिड, 50% मेल आर मैरिड। सो अगर मैं बात करूं मेल, 4 अगर मेल है तो उसमें से 2 क्या है, मैरिड है, 2 मेल। मैरिड है। सो 2 मैरिड मेल है, तो फीमेल भी तो 2 होगी ना, राइट? जी तो सर। हाँ, मैरिड है तो 2 मेल मैरिड है, तो 2 क्या होगी, फीमेल भी मैरिड होंगी। चलिए यहां तक सब क्लियर है। सी, क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, टोटल
जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 9, उसमें से मैरिड पॉपुलेशन कितना है, मैरिड, तो मुझे पता है मैरिड कितने हैं, टू। यस, टू मेल है और टू फीमेल है ना, तो टोटल 4 लोग मैरिड है ना। सो परसेंटेज ऑफ मैरिड, पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन टोटल, टोटल कितने सिक्स मैरिड है। सेवन 67200। हाँ, तो देखिए आप लोग क्या कर रहे हो ना कि पूरा वैल्यू वगैरह फाइंड कर रहे हो, उतना जाना ही नहीं है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है ही नहीं, वैल्यू पूछी ही नहीं है तो हम वैल्यू को हाथ लगाएंगे ही नहीं। सो परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मैरिड है 4 लोग आउट ऑफ 9, 4 आउट ऑफ 9, सो 4/9 इज हाउ मच परसेंट वाइज, 44, 4/9 परसेंटेज। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड पूछा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, मैरिड और टू बाई फीमेल। नाइन हाँ, तो मैरिड कितनी है, 2 हैं, फीमेल पूछा है, फीमेल में से कितनी है, तो 5 फीमेल हैं, ठीक है, दीज आर फीमेल, उसमें से फीमेल मैरिड, 22 1/9। यस, सो 2/5, 2/5 इज योर 40%, सीधा सीधा। सो दिस इज द सेकेंड आंसर, और ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्या यहीं पर कुछ भी मैंने डिफिकल्ट किया, इस वैल्यू को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, 18900 को। सर ये फीमेल वाला है ना, ये 5 से निकालना या 9 से? क्या हुआ सर। फीमेल का सर, ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना सर। हाँ, सेकंड पूछा है परसेंट ऑफ टू बाई मैरिड फाइव आप फीमेल। 2/5 आपने लिखाना है सर, यहाँ 2/5। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 2/5 लिखे हैं या 2/9? मैरिड फीमेल बोला है, पॉपुलेशन नहीं बोला है सर, मैरिड अच्छा फीमेल सर। कितनी है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। जी सर, जी सर। हाँ, तो 2 फीमेल मैरिड है आउट ऑफ फीमेल्स, पॉपुलेशन का पूछा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 2/5 लिखा है सर, तो इसलिए 40% आ जाएगा। चलिए, और इस क्वेश्चन को फिर अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब अगर कुछ और ज्यादा पूछ लेते तो हम इस वैल्यू से कंपेयर कर लेते कि 9 की जो वैल्यू है, 9 की वैल्यू है 189,000। सो 9 से अगर आप कैलकुलेट करोगे 21,000, सो 1 यूनिट की वैल्यू ये होती है, फिर आप बाकी सारे वैल्यूज निकाल पाते हैं। बट यहाँ पर क्या करना है ना, इस वैल्यू को आपको यूज नहीं करना है, जस्ट एग्जामिनर क्या कर रहा है ना आपको कि फंसाने के लिए कर रहा है, कि अभी आप देखो जितने भी स्टूडेंट्स आप लाइव लेक्चर देख रहे हो उसमें से क्या हो रहा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उस वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, 189,000 पे, बल्कि आपको जो आंसर्स पूछे हैं दैट इज आस्क्ड इन परसेंटेज। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, अगर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज दिया है, तो सीधा सीधा हम लोग रेशो मेथड से सॉल्व कर देंगे, एक्चुअल जो वैल्यू दी है उसकी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जामिनर अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू पूछ लेता, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता, तो हम लोग इस वैल्यू से कुछ करते। सो क्लियर है, काफी सारे बच्चों ने, मुझे पता है कि आप लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन आप इस वैल्यू को लेकर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट इतना नहीं करना है। दिस इज द शॉर्टेड सॉल्यूशन फॉर यू। क्लियर एवरीवन। जी सर। यस, चलिए क्वेश्चन 37, दिस इज न्यू टाइप, जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना पास फेल के ऊपर, पास फेल या फिर पासिंग परसेंटेज। चलिए एक बार आप ट्राई करिए कैसे करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। चलिए सभी स्टूडेंट्स एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, ठीक है, अगर वो 25% मार्क्स स्कोर करता है, देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। मतलब क्या हो रहा है कि 25% मार्क्स लाया उसने, बट फिर भी जो एक्चुअल पासिंग परसेंटेज होगा उससे 210 उसके मार्क्स कम रहे। बट इफ ही स्कोर्स 55%, अगर वो 55% स्कोर करता है मार्क्स, देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। अगर 55% अगर वो ला रहा है तो उसके पास 240 मार्क्स ज्यादा है। आउट ऑफ जो पासिंग परसेंटेज है उससे 240 मार्क्स ज्यादा है। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। एटलीस्ट बताइए पहले कि क्वेश्चन सभी को समझ में आया। सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। जी सर। हाँ, चलिए पहले मैं आपको बेसिक जो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं मैं अच्छे से उसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग कुछ देखेंगे कि इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। सो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल एग्जाम कितने मार्क्स की थी, सो मैंने कंसिडर किया कि एक्चुअल एग्जाम जो थी वो आपकी एक्स मार्क्स की थी। एक्स मार्क्स थे एक्चुअल में। एक्स मार्क्स की एग्जाम थी, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, एक्स मार्क्स की थी। मैक्सिमम मार्क्स एक्स मार्क्स हो गया, ठीक है। फिर अभी क्या दिया है? इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, एक स्टूडेंट ने क्या किया है, 25% मार्क्स स्कोर किए, ही इज फेल्ड बाय 210। सो उसने क्या किया है, 25% मार्क्स आ गए उसके, 25% ऑफ एक्स, इतना मार्क्स स्कोर किया है, देन इज फेल्ड बाय 210। अगर उसके पास 210 ज्यादा होते तो क्या वो पास हो जाता? राइट। जी सर। यस, सो दिस इज व्हाट योर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स अगेन यहाँ पर देखिए, if he scores 55%, if he scores 55% of x, जो भी टोटल मार्क्स थे उसमें से अगर उसे 55% मार्क्स आ जाते, देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। सो जितना भी पासिंग के मार्क्स थे उससे 240 ज्यादा आ गए ना। माइनस। यस, तो इसमें से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो ये भी क्या हो गया आपके पासिंग मार्क्स। दोनों तरफ से क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। सो बोथ दीज आर इक्वल ना, दोनों भी एक ही वैल्यू है पासिंग मार्क्स। सो यहाँ पर 55% है, सो 55% को मैं सी 55% ऑफ एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपका 210 प्लस 240, सो 30% ऑफ एक्स, इन दोनों का आपको एडिशन करना है, दैट कम्स आउट टू बी 450। 30% जो भी एक्स था, 30% कितना है उसका, 450। 15। हाँ, तो 0 0 3 से अगर करोगे तो 15। 15 क्या है, 1%। 1% ऑफ एक्स, सो 100% ऑफ एक्स कितना होगा, 1500। 1500। सो एग्जाम कितने मार्क्स का था आपका, 1500 मार्क्स का एग्जाम था। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, कितने परसेंट पे पास होता है स्टूडेंट। तो हम लोग कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, तो हम लोग ये इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। 25% ऑफ एक्स मार्क्स लेके आया, सो 1500 का 25% कितना आएगा। 25% का मतलब होता है किसी भी चीज का हाफ, उसका हाफ। सो पहले तो 1500, 1500 का हाफ कितना हो गया, 750। 750 का हाफ कितना होगा, 374। यस 375। सो 375 मार्क्स लाया, बट स्टिल पासिंग के लिए कितना चाहिए, +210, +210। सो पासिंग मार्क्स कितना है, 585। दिस इज द पासिंग मार्क्स, दिस इज द पासिंग मार्क्स। पासिंग के मार्क्स है, और पासिंग का परसेंटेज पूछा जाए तो 585 अपॉन टोटल कितना है आपका, 1500। 1500 इंटू 100, राइट। फिर आप 15 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 15, 585 डिवाइड बाय 15, 59। 39, 39। सो पासिंग परसेंटेज कितना है, 39 है, 39। क्लियर है सभी को।
ये बिल्कुल बेसिक से मैंने सॉल्व करवाया है। अभी मैं इसको हम ये भी देखेंगे कि और इसे शॉर्ट कैसा कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई सभी को, एक बार बताइए। जी सर। ओके, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कुछ शॉर्टकट से, ठीक है। ठीक है, ये है आपका एक पासिंग मार्क। पासिंग मार्क्स, पहले क्या हुआ है उसको, पहले उसने क्या किया कि 25% स्टूडेंट्स को 25% मार्क्स, ही इज फेल्ड बाय 210, फेल्ड बाय 210। सो ये पासिंग मार्क्स थे, बट यहाँ से उसके मार्क्स कितने कम हो गए, 210 वन लेस जीरो। मार्क्स है। 210 क्या है, लेस मार्क्स है, 25% स्कोर करने पर भी। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, he scores 55% marks, then he is passed with 240 marks। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, 55% मार्क्स लाए, ठीक है, 55% मार्क्स लाए उसने, बट उसके पास क्या है, 240 मार्क्स ज्यादा आ गए, 245 मार्क्स ज्यादा आ गए। सो ये जो भी पासिंग मार्क्स होंगे, पासिंग परसेंट हो गए, उससे हमने कंपेयर कर लिया। यस, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है पहले देखिए। 25% जब लाया तो कितना, -210। 55% जब मार्क्स लाया तो ज्यादा आ रहा है उसका, 240। दोनों का डिफरेंस लेना है, परसेंट का और मार्क्स का, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मींस हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सो अगर डिफरेंस लोगे आप यहाँ पर तो कितना डिफरेंस आएगा, 30। यस 30%। परसेंट में डिफरेंस है उसका 30, और मार्क्स में यहाँ डिफरेंस से भी लेना है। 30। हाँ, 30। नहीं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो हायर वैल्यू कितना है आपका 250, माइनस माइनस लोअर वैल्यू आपका असली पास माइनस से टू वन बनेगा। जीरो है, तो प्लस हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये ऐड करना है, इधर से ये 250 और ये 240 ऐड करना है दोनों को, सो 450 हो गया। जी। सो यहाँ से आपका सीधा सीधा वन 15। परसेंट हाँ 1% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 15। 1% की वैल्यू 15 है। यहाँ तक क्लियर है। सो 100% आ जाएगा आपका, 100% आ जाएगा 1500, मतलब कि एक्चुअल जो एग्जाम था, टोटल मार्क्स वो 1500 है, टोटल मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट उसने क्या किया है ना, 25% तो उसने स्कोर कर लिया, 25% तो उसने स्कोर कर लिया ऑलरेडी। 210 मार्क्स से फेल हो गया, 210 मार्क्स से फेल हो गया। सो 210 से फेल हो गया, 1%, 1% की वैल्यू कितनी है, 15 की। तो 15। 210 की वैल्यू निकालनी है तो कितना करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा, आपका आएगा 14%। अगर 14% और मार्क्स होते, सो 25% उसने स्कोर किया है, प्लस और 14% मार्क्स होते, इट मीन्स इट इज, आ गया ये 39, 39% इज पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज, सीधा सीधा पासिंग परसेंटेज आ गया, पासिंग मार्क्स हमने निकाला ही नहीं। चलिए, आई होप सो कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। सेम टाइप के हम लोग और तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, थोड़ा समझ में आया आपको। आई एम नॉट टेलिंग कि 100%, बट एटलीस्ट 10-20% समझ में आया होगा। जी। यस, नो वरीज। हम लोग तुरंत ऐसे दो तीन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपकी आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 38 नंबर। 38, थोड़ा सा ट्राई करिए।
ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सीधा शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, बेसिक से नहीं जाएंगे। 40% सर। यस सर, वेरी गुड। कैसे किया सर आपने, एक्स लेके किया? नहीं सर, दूसरे वाले मेथड से। यस यस, वेरी गुड सर, वंडरफुल। चलिए मैं दोनों ही मेथड आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन एक्स वाली मेथड हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, अगर सेकेंड वाली नहीं समझ में आते तो ही आप वो अप्लाई करिए। स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, ही इज फेल्ड बाय 32। 36% लाया उसने बट 32 मार्क्स से फेल हो गया। सो इफ आई कंसिडर कि जो एक्चुअल मार्क्स हैं एग्जाम का, टोटल मार्क्स मैंने कंसिडर किया, इट इज एक्स। सो ही स्कोर्ड 36% ऑफ एक्स, फेल्ड बाय 32, प्लस 32 होते तो पास हो जाता। सेम सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ही स्कोर्ड 48% ऑफ टोटल मार्क्स, ही इज पास्ड विद 64 मार्क्स। सो अगर 64 कम होते तो वो जस्ट पास होता। सो बोथ दीज आर योर पासिंग मार्क्स, इसलिए मैंने इक्वल कर लिया। सो आपको क्या करना है, 48 माइनस 36 करना है। सो 8 + 4 हियर इज 12% ऑफ एक्स, यहाँ पर 32 + 64, दिस इज 96 इज इक्वल्स टू 12% ऑफ एक्स। सो 12 से अगर आप डिवाइड करोगे सो इट कम्स आउट टू बी 8। 8। हाँ, सो 1% ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 8 है, तो टोटल 100% एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। 800 मार्क्स का पेपर था। सो 800 मार्क्स के पेपर में, ठीक है, हाँ, टोटल मार्क्स था आपका 800। सो पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो पास कितने पे होगा, पहले तो 36% निकालना पड़ेगा। 36%, सो 36/100 इंटू 800। सो 8 6 = 48, 8 3 = 24, सो 288, दिस इज द पासिंग मार्क। सो 288 डिवाइड बाय टोटल कितना है, 800 इंटू 100, ये दो जीरो कट, दो जीरो कट। चलिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड सिर्फ। हाँ, 288 मार्क्स के है ना, तो 288 प्लस 32 करना पड़ेगा, सॉरी, 288 प्लस 32 करना पड़ेगा। हाँ, सो दैट इज 320। सो 320 अपॉन टोटल मार्क्स 800 इंटू 100। सो 8 से अगर करोगे तो 40% आपका पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। क्लियर। चलिए अभी हम लोग शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में हो क्या रहा है ना कि अगर हमारे पासिंग मार्क्स हैं तो पहले उसने क्या किया है, 36% स्कोर कर लिया, 36% स्कोर करके भी क्या हुआ है, 32 मार्क्स से फेल हो गया। सो जो पासिंग है उससे वो 32 मार्क्स पीछे रह गया। सेकेंड केस में पासिंग से ज्यादा स्कोर कर लिया, 48%, कितना ज्यादा आ गया उसका, 64। सीधा सीधा डिफरेंस लेना है, परसेंटेज का डिफरेंस और इस वैल्यू का डिफरेंस। सो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, बस 12%, 12%, और वैल्यू का डिफरेंस देखना है। वैल्यू का डिफरेंस यानी कि ये पूरा डिफरेंस, ये 64 और यहाँ से ये 32। सो सीधा सीधा 64 और ये 32, 96। सो 1% की वैल्यू आ गई आपकी, 1% की वैल्यू आ गई 8। सो 100% आ गया 800। 800 मार्क्स का आपका पेपर था, राइट। सो ही ऑलरेडी स्कोर्ड 36 तो उसको ऑलरेडी आए हुए हैं। वो क्या हो गया, ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स। सो 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 32 मीन्स कितना, 4 सर। यस। तो दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, इंटू 4। सो 32 यानी क्या हो रहा है आपका, 4%। और ये कैसे फाइंड कर सकते हो आप, 32 ÷ 8, 4%। अगर 4% ज्यादा होता तो पास हो जाता। सो ये ऑलरेडी स्कोर 36 प्लस 4%, दिस कम्स आउट टू बी 40%। सो विच मेथड इज बेटर, जो शॉर्ट वाली मेथड है ना वो इजी है।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैसे क्वेश्चंस आपको आए हुए एग्जाम में? चलिए, आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अभी आप शॉर्ट में इसे सॉल्व करना है। सभी स्टूडेंट्स इसे शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे जल्दी से। चलिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, ही इज फेल्ड बाय 50। सो यहाँ पर कितना है? 55 यस। 45.55। यस सर, वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया। 40% आया, 50 मार्क्स से फेल हो गया। यहाँ पर उसने 50% मार्क्स लाया, 50% मार्क्स लाया, एंड ही पास्ड विथ 40। सो हमें क्या करना है? डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 10%। 10% की वैल्यू इन दोनों का लेना है। देखिए डिफरेंस ये इतना। सो 50 + 40, दैट कम्स आउट टू बी 90। सो 1% की वैल्यू यहाँ पर आ गई 9। सो 100% कितना होता है आपका? 900 मार्क्स का पेपर था। बिल्कुल बेसिक क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? ही ऑलरेडी स्कोर्ड 40%। 40%। 40% उसका ऑलरेडी आ चुका है। कितने मार्क्स से फेल हो गया वो? 50 मार्क्स से। 50 मार्क्स। सो 1% की वैल्यू आपको दी गई है 50 मार्क्स। सॉरी, 1% की वैल्यू इज हमने डिफाइंड की है 9 मार्क्स। हाँ। सो 50 मार्क्स यानी कितना होता है? 50 मार्क्स यानी कितना होता है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, 50 डिवाइड बाय 9 करते हैं। 50 डिवाइड बाय 9। सो 50 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? ये देखिए 9 से करेंगे तो, यस, 9 4 × 45 और 4/9 इतना परसेंट। सो 40% ऑलरेडी स्कोर किया है और इतना ज्यादा आना चाहिए था उसका। सो दिस इज, सॉरी, ये 9 5 × 45 है। 9 5 × 45। सो दिस इज 45 5/9%। 45 5/9%। अगर पॉइंट में पूछ लिया जाए तो 5/9 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। 45.5/9 यानी कितना होता है? 55। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमने कोई एक्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है। बिल्कुल इजीली हमें इसे सॉल्व कर दिया है। अब क्लियर है सभी को? चलिए, चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम मार्कस है 150 150। यस सर, वेरी गुड। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स, फेल्ड बाय 5।
सो यहाँ पर मैं सीधा सीधा अभी शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग 30%, और यहाँ पर 5 दिया है, फेल हो गया। स्कोर 40% और यहाँ पर कितना है 10। सो सीधा सीधा डिफरेंस लेंगे तो 10% की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस माइनस 5 होता है। सीधा सीधा आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐड ही करना है दोनों को, ठीक है। सो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 15। सो 1%, 1% इज योर 1.5, 1.5। सो मैक्सिमम जो मार्क्स है आपके, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, सो मैक्सिमम थर्टी मार्क्स थ्री कितना आ पॉइंट जाएगा 100% होता है। सो 100% मीन्स इट इज 150, 150। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड पूछा है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। सो 30% ऑलरेडी स्कोर किया है, फेल हुआ है 5 मार्क्स की वजह से, 5 मार्क्स। सो 1% की वैल्यू हमें पता है, 33.33। यस 1% की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 5 मार्क्स से फेल हो गया। सो 5/1% यानी होता है 1.5, 1.5। पॉइंट रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक जीरो, सो 50 डिवाइड बाय यहाँ पर 15 कर लीजिए। सो 10/3%, 10/3% यानी कितना होता है, 3 3 9, 1/3%। तो 30% प्लस ये 5 मार्क्स का, 33, 1/3% इज पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, परसेंटेज। चलिए, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? हमने ऐसे 4 क्वेश्चंस कर लिए, अब शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया है, और हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो आपको इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ क्या करना है, परसेंटेजेस का डिफरेंस ले लेना है मन में। 10% दिया हुआ है और ये कितना है 15, 10% की वैल्यू 15, बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है। हमारे 2 या 3 और बचा है, एक आपका पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हैं, एक वोटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और एक प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस कंजम्पशन वाले। सो प्राइस कंजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। क्या है आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू किसी भी चीज का अगर कोई प्राइस दिया हुआ है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यू कैन से कंजम्पशन, कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि आपने 10 रुपीज, एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपीज का एक पेन है, आपने ऐसे 2 पेन यूज किए, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20। क्या ये चीज क्लियर है? सो प्राइस इंटू क्वांटिटी या फिर प्राइस इंटू कंजम्पशन, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। मेरे पास अगर 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। शुगर, शुगर की प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, शुगर की प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मेरा कंजम्पशन है या फिर क्वांटिटी 8 केजीज, ठीक है। 10 रुपए पर केजी का प्राइस है, मैंने कंज्यूम किया है 8 केजी, सो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 80। यस मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा रुपीज 80, रुपीज 80। अभी नेक्स्ट मंथ में क्या हो गया कि जो शुगर का प्राइस है, शुगर का प्राइस डिक्रीज हो गया 20% से, शुगर का प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज हो गया। सो अब 10 रुपीज है, 20% से डिक्रीज हो गया, यानी कितने का आएगा, 8 40। रुपीज। यस 8 रुपीज का आएगा, 8 रुपीज का आएगा।
मुझे क्या करना है कि मेरे जेब में अभी भी 80 रुपीज है, मेरा लास्ट टाइम भी सैलरी 80 रुपीज था, इस बार भी 80 रुपीज है। सो मेरे पास 80 रुपीज ही है। ठीक है, मुझे 80 रुपीज खर्च करना है शुगर पे। सो कितना कंज्यूम करना पड़ेगा क्वांटिटी? 10। यस, मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 kg शुगर लेना पड़ेगा। मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर क्या करना है, 80 रुपीज ही रखना है। प्राइस चेंज हो गया होगा बट मुझे एक्सपेंडिचर जो है या कंजम्पशन है, सॉरी एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर प्राइस डिक्रीज हो गई सो कंजम्पशन जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, ठीक है, जब भी कोई चीज ये वाली कांस्टेंट होती है, सो ये जो प्रोडक्ट होता है, तो एक चीज अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी हमेशा डिक्रीज होगी। सो इफ ए इंक्रीजेस देन बी डिक्रीजेस, अगर ए डिक्रीज देन बी इंक्रीज। क्या ये छोटी सी बात सभी को क्लियर हुई? यस सर। यस। तो ऐसे दो तीन इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि दो तीन मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ, उतना आप ध्यान रखिए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, प्राइस इनटू आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन या फिर आपका क्वांटिटी। सिमिलरली कोई वर्क होता है, वर्क, सो वर्क क्या होता है, मैन, कितने मैन काम कर रहे हैं और कितने टाइम काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है आपका, इनकम इनटू रेट, टैक्स का रेट। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अर्निंग्स क्या होगी आपकी, टाइम इंटू वेजेस, कितना उसका पर डे वेज है मतलब पगार है और कितना टाइम वो काम कर रहा है। तो ये इतने जो बेसिक फॉर्मूला है उतना थोड़ा आपको बेसिक सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस इसके बेस्ड सॉल्व करेंगे। सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास?